नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 11वीं का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 80 अंक। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इन सभी को आप पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा, क्योंकि YouTube पर आपको ये पेपर कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, कोई यूट्यूबर इस पेपर को चोरी कर सकता है, तब आपको मिल सकता है, पर ऐसे ये पेपर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आपका पहला दिया, जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे निम्न में से कहते हैं। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना होगा अ वाला, संगणना अनुसंधान कहते हैं। दूसरा आपका दिया है सांख्यिकी के जन्मदाता है, तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा अ वाला। तीसरा आपका दिया है आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है, तो पहला कदम कौन सा है ये आपको बताकर लिखना है। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा अ वाला, वर्गीकरण। चौथा आपका दिया है समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है, तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा ब वाला, द्वितीयक। पांचवा आपका दिया है अनुसंधान की विधियां है, तो भाई साहब अनुसंधान की विधियां कितनी है ये आपको बताना है। तो पांचवे में सही उत्तर आपको लिखना होगा अ वाला, 2। अनुसंधान के 2 विधियां है। छठा आपका दिया है प्राथमिक समंक होते हैं, तो भाई साहब प्राथमिक समंक क्या होते हैं ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो छठी में सही उत्तर आपको लिखना होगा द वाला, अ तथा ब दोनों, अ तथा ब दोनों, ठीक है। इसलिए आपको करेक्ट आंसर द वाला लगाना है। अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इनके उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है सांख्यिकी किसका विज्ञान है, तो भाई साहब आप सभी को पहले में लिखना है, क्या लिखना है, गणना। पहले में आपको गणना लिखना होगा, ठीक है। दूसरा आपका दिया है जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे कैसा वर्गीकरण कहा जाता है, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा, लिख लीजिएगा कालानुक्रमिक वर्गीकरण, ठीक है। ये आपको लिखना होगा यहाँ पर दूसरे का उत्तर। तीसरा आपका दिया है वर्ग 15 से 20 में वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल कितना है ये आपको तीसरे में बताकर लिखना है। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा 17.5, 17.5 आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को क्या भी कहा जाता है, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा केंद्रीय स्थान का माप, लिख लीजिएगा केंद्रीय स्थान का माप, ठीक है। और पांचवा आपका दिया है भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष में लागू की गई, तो किस वर्ष में लागू की गई ये आपको पांचवे में बताकर लिखना है। तो पांचवे में सही उत्तर आपको लिखना होगा 1991, 1991 आपको पांचवे का सही उत्तर लिखना है। छठा आपका दिया है भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना होगा सेवा क्षेत्र,
सेवा क्षेत्र आपको छेटे का सही उत्तर लिखना होगा। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न, जिसमें सत्य अथवा असत्य आपको बताकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, जीवन प्रत्याशा मानव विकास सूचकांक का एक घटक है, तो बिल्कुल है, आपका पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, तकनीकी सुधारों के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ी है, तो बिल्कुल बढ़ी है, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, भारत में आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम 24 जुलाई 1991 को शुरू किया गया था, तो तीसरा लगा लीजिएगा, बिल्कुल सत्य। और चौथा आपका दिया है, सहसंबंध गुणांक का मान 1 से लेकर +1 के बीच होता है, तो बिल्कुल होता है, चौथा आपका सत्य हो जाएगा। और पांचवा भी आप सभी लगा लीजिएगा, पांचवा आपका बिल्कुल यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। और छठा आपका दिया है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है, तो बिल्कुल स्थित है, छठा आपका सत्य हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी बनाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के आने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो पहले में आपको लिखना होगा रेफ्रिजरेटर। औद्योगिक क्रांति में आप सभी को लिखना होगा ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। करवे समिति में आप सभी को लिखना होगा 1955। योजना आयोग में आप सभी को लिखना होगा 1950। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो इसमें आपको लिखना होगा 2020 2020। आंकड़ा संग्रहण, तो छठी में आप सभी को लिखना होगा वैयक्तिक साक्षात्कार। और सातवां आपका दिया है प्रत्यक्ष जानकारी, तो सातवें में आपको लिखना होगा प्राथमिक आंकड़े। अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब आपका पहला दिया है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण आप सभी को बताना होगा, तो पहले का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा वनों की कटाई, वनों की कटाई, ये आपको लिखना होगा पहले का सही उत्तर। दूसरा आपको दिया है ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत क्या है, तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा कोयला, कोयला आपको लिखना होगा यहाँ पर दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया है दंड आरेख कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई साहब तीसरे में आप सभी को लिखना होगा 2, दंड आरेख 2 प्रकार के होते हैं। चौथा आपका दिया है कृषि विपणन में सुधार के लिए पहला उपाय क्या है, तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा बाजार का नियमन करना, लिख लीजिएगा बाजार का नियमन करना, यह आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। और पांचवा आपका दिया है CNG का पूरा नाम आप सभी को बताना होगा, तो पांचवे का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा CNG का पूरा नाम क्या लिखना है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये आपको पूरा नाम लिखना है CNG का। छठा आपका दिया है भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष लागू हुआ, तो छठे में आप सभी को लिखना होगा 1 जुलाई 2017, ठीक है, 1 जुलाई 2017 आपको लिखना होगा छठे का सही उत्तर। सातवां आपका दिया है किस देश में एक संतान नीति लागू की गई थी, तो सातवें में आप सभी को लिखना होगा चीन में, ठीक है। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न, और हाँ सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। उससे पहले आप सभी प्रश्नों को समझ लीजिएगा। तो आपका छठा प्रश्न दिया, जिसमें आर्थिक और अनार्थिक
क्रियाओं में आपको अंतर बताकर लिखना होगा। और अथवा प्रश्न आपका दिया जिसमें उपभोग का अर्थ आप सभी को बताकर लिखना है। 7वें प्रश्न में आप सभी को प्राथमिक आंकड़े कैसे एकत्रित किए जाते हैं इसके बारे में आपको बताना होगा। एंड आपको इसका अथवा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। 8वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और 9वें प्रश्न में आप सभी को समांतर माध्य की प्रमुख 2 विशेषता आपको लिखना होगा। और इसके अतवे वाले प्रश्न में आप सभी को आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना करके आपको लिखना है। अब आप सभी 10वां प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा जिसमें विस्तार की परिभाषा आपको देना होगा। और अथवा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। और 11वें प्रश्न में आप सभी को योजना क्या है इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अथवे में आप सभी को आर्थिक प्रणाली क्या है इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। 12वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। 13वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया। 13वें के बाद आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा 14वां प्रश्न जिसमें मानव विकास के विभिन्न संकेतक कौन से हैं इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अथवा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है जिसमें द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का उद्देश्य क्या था इसके बारे में आपको लिखना है। 15वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। 15वें के बाद अब आप सभी देख लीजिएगा 3-3 नंबर के प्रश्न। तो आपका 16वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। और 17वां प्रश्न आपको दिया है, ठीक है। 17वें के बाद आप सभी यहाँ पर 18वां प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा। 18वें के बाद आप सभी को 19वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके 3-3 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे कंप्लीट। अब आप सभी 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। आपका 20वां प्रश्न दिया जिसमें हरित क्रांति के किन्हीं 4 लाभों का वर्णन करके आपको लिखना होगा। और अथवा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। 21वें प्रश्न में आप सभी को वैश्वीकरण के कोई 4 लाभों को लिखना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को निजीकरण के कोई 4 लाभों को आप सभी को लिखना है। एंड यहाँ पर 22वां प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। 22वीं के बाद आप सभी को यहाँ पर 23वां मतलब इस पेपर का हमारा अंतिम यहाँ पर प्रश्न दिया है जिसमें समांतर माध्य का परिकलन करके आपको लिखना होगा। और इसके अतवी में आप सभी को बहुलक का मान ज्ञात करके लिखना है। तो इस प्रकार से यह हमारा कक्षा 12वीं का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये आपके 6टे प्रश्न के उत्तर यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। 6टे के बाद आप सभी यहाँ पर 7वें प्रश्न के आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। 7वें के बाद आप सभी को 8वें प्रश्न के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। 8वीं के बाद आप सभी को यहाँ पर 9वें प्रश्न के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। पढ़ लीजिएगा। 9वें के बाद 10वें के आंसर आपको यहाँ पर दिए अथवा सहित। और 11वीं के आंसर आपको दिए, ठीक है। 11वीं के बाद 12वें प्रश्न के आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न के आंसर, ठीक है। ये आपका 13वें का पहला एंड इसके अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और 14वें प्रश्न के आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। 14वें के बाद आप सभी 15वें प्रश्न के आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। 15वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 16वें प्रश्न के आंसर। 16वें के बाद भाई साहब आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 17वें प्रश्न का पहला एंड पहले के आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और 18वें प्रश्न के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और 19वें प्रश्न के आप सभी पहला एंड इसके अतवे के आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। और 20वें प्रश्न का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी को 21वें प्रश्न के आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, पूरे के पूरे देख लीजिएगा। और 22वें प्रश्न के आंसर आपको पूरा का पूरा यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और 23वें प्रश्न के आंसर आपको अपनी किताब से देखकर सोल्व कर लेना है, ओके। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।